नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। जिला अस्पताल में मैं मौजूद हूं और डेंगू का प्रकोप आप देख रहे होंगे। बाढ़ के बाद किस तरीके से गोरखपुर पहले बाढ़ को झेल रहा था और अब झेल रहा है डेंगू को। और यहां पर मरीज हैं, आप देखिए मेरे साथ, जहां तक आप देखेंगे नजर घुमाएंगे आपको बता दूं परसेंटेज इतना ज्यादा है डेंगू का इस समय गोरखपुर और इस जिले में पूरे खासतौर पर कि आपको अगर 100% अगर पेशेंट्स आ रहे होंगे तो उसमें 90% इस समय का जो डेटा है, स्टैट है, वो डेंगू के मरीजों का है। किस तरीके से बाढ़ के बाद ये प्रकोप बढ़ा है। डॉक्टर साहब अभी राउंड पे आए हुए हैं, लोगों को जांच रहे हैं कि किस तरीके से कोई जो तब्दीली तो नहीं आई है बीमारी में, लेकिन आप देखेंगे पूरा। और यहाँ से जितना आप नज़र घुमाएंगे आपको पूरा मरीज ही मरीज नजर आएंगे। ये खासतौर पर डेंगू के मरीज हैं और इसमें इसी तरीके की 2 और बिल्डिंग है जहां पर और भी मरीजों को रखा गया है, इसलिए क्योंकि और सीएमओ सर से हमारी बात हुई जहां पर उन्होंने कहा कि 160 मरीज है इस समय। तो किस तरीके से ये पूरा प्रकोप बढ़ रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे परिवारों से भी कि वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं इस डेंगू में। कब से बीमार है ये? 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से। तो आप लोग तुरंत लेकर के आए थे? तो पहले 2-1 दिन घर पर किए हैं इलाज, फिर लेके आए हैं संडे को, फिर एडमिट कर लिया गया। तुरंत। कैसे सुविधा यहाँ पे मिल रहा है आपको? सुविधा अच्छी मिल रही है, फ्री है सब? हाँ, सब सब कुछ मुफ्त मिल रहा है? सब चीज मुफ्त। बेड वेड आपको अरेंज हो गया था? तुरंत हाँ, आते ही? सब तुरंत आते ही हो। ठीक, आगे की तरफ बढ़ेंगे और जरा इनसे बात करेंगे। ये आपके पेशेंट है? कब से हैं आइए यहाँ पे? संडे से। संडे से। तो पहली बार आप कब आए यहाँ पे? संडे मतलब पता कब चला आपको? शनिवार को। तुरंत आपको एडमिट कर लिया गया था इनको? हाँ, तुरंत बेड मिल गया था? तुरंत बेड मिल और गया। सब मुफ्त हैं, सुविधाएं वो आपको मिल रही हैं? सारे मुफ्त कुछ मिल भी गए। आपको खर्च करना नहीं पड़ा है। तो आप देख रहे हैं जिला अस्पताल है ये, और अक्सर प्रश्न चिन्ह उठता है कि शायद उस तरीके की बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैं देखती हूँ जी, सुविधा बहुत बढ़िया है यहाँ। हर तरह से सारा स्टाफ बहुत एकदम तत्पर तैयार रहते हैं। डॉक्टर सारे हैं सर एकदम जब भी कहते हैं। साफ सफाई यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमेशा बराबर पोछा झाड़ू पोछा। स्वीपर आ रहे हैं? हाँ, हमेशा स्वीपर आते रहते हैं, चादर हमेशा बदला जाता है। मतलब साफ सफाई में कभी कोई कमी नहीं, एक मतलब रैपर भी नहीं गिरा रहता है, जो भी रहता है वो उठा के एकदम रख देते हैं। तो स्वच्छता एकदम 1 आप नंबर। संडे से हैं यहाँ पे भर्ती? जी। तो देख रहे हैं आप, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर साफ सफाई एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। और जिस तरीके से यहाँ पर पेशेंट्स बता रहे हैं कि व्यवस्था भी अच्छा है और साफ सफाई जिस तरीके से मौजूद नजर आती है। यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इसलिए आप ये बताइए, डॉक्टर आते हैं टाइम से आ रहे हैं? जी आ रहे हैं। कब से हैं आप? कल से। कल से। तुरंत आई तो पहले क्या किया गया आपको? भगाया वगाया गया कुछ? नहीं भगाया नहीं गया, चेकअप किए, एडमिट किए। सब जल्दी से हो गया तुरंत? हाँ। ज्यादा आपको इधर उधर तो नहीं किया गया? हाँ। और सुविधाएं कैसी लग रही हैं? ठीक है, है ठीक है। बुनियादी सुविधाएं, झाड़ू वाला आता है, पोछा वाला? हाँ आते हैं। सफाई? ठीक। तो आप देख रहे हैं 2-3 जो महत्वपूर्ण पहलू नजर आते हैं वो इस जिला अस्पताल में दी जा रही हैं, क्योंकि सीएमओ सर से हमने बात की थी और जहां तक उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं जागरूक करने की, लोगों को कि सफाई बरतें, और यही जायजा करने हम आए थे कि जागरूकता तो हम कर रहे हैं, सीएमओ सर ने जैसा कहा कि जागरूक कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं सफाई की, लेकिन खुद इस हॉस्पिटल में जिला अस्पताल जो एक बहुत बड़ा एक वो है, उसमें किस तरीके की सफाई की व्यवस्था है। ये बच्चा कब से है? आज आया, 2 दिन उधर था। कहाँ पे? जनरल वार्ड इमरजेंसी में। हाँ, तो आज आया, ब्लड जब टेस्ट रिपोर्ट आया है तब आया। पता चला कि डेंगू है। हाँ। कैसा सुविधा मिल रहा है अभी फिलहाल? सुविधा तो फिलहाल मैं खा नहीं पा रहा कुछ। नहीं, सुविधाएं, झाड़ू, साफ सफाई सफाई तो होती है। हाँ। 4-5 बार दिन भर में कम आ रहे हैं लोग, हाँ। है ना? और डॉक्टर कम से कम 4 बार 4 बार आते हैं। हाँ। अच्छा, मान लीजिए किसी को इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाना पड़ा तो आ रहे हैं डॉक्टर? नहीं तो अब तो वहीं से पता लगा, जो उससे आते हैं कभी कभी दिन में 3-4 बार तो आते आ हैं। जाते हैं, खुद से आ जाते इस हैं। वक्त कम से कम 4था चांस है ये। अच्छा, इनका डॉक्टर नहीं, साहब? हर बदल करके। हाँ हाँ। ये आप एक ही परिवार से हैं दोनों लोग? नहीं, ये तो बगल में, ये हमारी वाइफ है। अच्छा, तो ये बच्चा किसका है? ये आपका बच्चा है और आप इनकी धर्मपत्नी हैं। किस तरीके से स्वीपर वगैरह, झाड़ू उड़ू वाला आ रहा है? सब कुछ अच्छे से हो रहा है। व्यवस्था है? हाँ व्यवस्था सब। हाँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ हो रहा है। इलाज क्या लग रहा है आपको, बेहतर तरीके से हो रहा है? ठीक है इलाज।
और डॉक्टर साहब आए इलाज किए हैं। कितनी बार आ गए डॉक्टर आपके बच्चे अभी को को देखने? आए हम सुबह आए हैं अभी हाँ। जी। तो डॉक्टर साहब न्यू वेलकम न्यू में थे तो आए हैं वहाँ से। आज ही इनको पता चला टेस्ट के बाद कि डेंगू है? हाँ नहीं टेस्ट वहाँ रिपोर्ट आई थी तो इसमें एडमिट किए हैं। हाँ, बेड मिल गया था आराम जी से? बेड मिल गया था। तुरंत? जी कितना आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। तुरंत सारी चीजें जी हो गई। जी। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कैसे डॉक्टर साहब आपको वो कर रहे हैं, देख कैसे रहे हैं? संतुष्ट हैं आप डॉक्टर साहब के इलाज से? एक दिन में कितने राउंड आ जा रहे हैं डॉक्टर? 2 राउंड आ रहे हैं। इस वार्ड में मैं मौजूद हूँ और जैसा आपको पेशेंट से बात कराई है, अब वार्ड में राउंड पे इस समय डॉक्टर साहब थे। सर ये बताइए बाढ़ के प्रकोप के बाद डेंगू जिस तरीके से, पहले तो मुझे ये बताइए किस तरीके से जिला अस्पताल तैयार था डेंगू की इस बीमारी के लिए? डेंगू के लिए हमारे पास ऑलरेडी पहले से वार्ड डिसाइडेड थे कि ये वार्ड खुलना है। इनिशियली हमारे पास ये वाला वार्ड था। अब जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे न्यू वार्ड्स खुलते जा रहे हैं, तो उसका इशू नहीं है। हमने प्लेटलेट वगैरह की जितने को जो थे वो सब चढ़वाए गए हैं। बेसिक जितनी जांचें हुई वो करवाई जा रही हैं, जो भी दवाई चलनी चाहिए वो चलाई जा रही है। सिम्टम्स के लिए बताइए मुझे डेंगू में, अगर किसी को, क्योंकि बहुत सारे लोग वायरल समझ के 2-3 दिन वेट भी कर रहे हैं, उनको बताइए। देखिए एक्चुअली इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। अब इसमें सबसे कॉमन क्या होता है, इसको डेंगू जो हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा फीवर होता है, पहली चीज़। दूसरा इसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, मतलब पीठ में ज़रूरत से ज़्यादा दर्द, आँख के पीछे दर्द होना, कमजोरी आना, चल नहीं पाना, भूख नहीं लगना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो अगर ऐसा बॉडी एक नहीं हो रहा है तो हम लोग वेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ सीवियर बॉडी एक है, हमारे पीठ में दर्द हो रहा है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसमें हमको टेस्ट करा के आपको प्रॉपर दवाइयाँ लेनी जरूरी है। अच्छा ये बताइए 90% जो केसेज हैं इनिशियल्स के इस समय वो डेंगू के ही हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि किस तरीके से लोग अपने घर पे ख्याल रखें डेंगू से बचने के लिए, तो क्या सुविधाएं? देखिए हमारी सरकार हमेशा बताती रहती है पानी को कहीं इकट्ठा ना होने दें। उसको जितना अच्छे से सफाई रखेंगे उतना कम आप डेंगू के प्रकोप में आएंगे। अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो फिर बचना मुश्किल है। तो पानी को कहीं इकट्ठा नहीं होने देना है। डेली घर को आप पोछा लगवाइए, फिनाइल से उसको साफ़ करवाइए। मच्छरों के लिए मच्छरदानी यूज़ करिए। आपको अगर मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह हैं, आपका दुनिया भर के अप्लायंस कुछ भी यूज़ करिए। मच्छरों से बचाव ज़रूरी है, क्योंकि ये मच्छर जब काटेंगे खासतौर पर अर्ली मॉर्निंग में इनका ज़्यादा होता है, काटते हैं उसके बाद ही हमको इन्फेक्शन होता है। तो इससे अगर बच गए तो बाकी सब चीज़ें तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। कितने दिनों में सर डेंगू के मरीज ठीक हो जाएंगे और किस तरीके से अवेयर होना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। पेशेंट कितना सीरियस है, जो ज़्यादा सीरियस है उसको हफ्ता लग जाता है। जो कम है, हल्की फुल्की दिक्कत, मान लो हाँ फीवर है, बॉडी एक हो रहा है, 2 से 3 दिन के अंदर वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। बट ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, उसको हम लोग टाइमलाइन नहीं दे पाएंगे कि हाँ इतने दिन में हो। तो सुन रहे थे आप अभी सर को, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि अवेयर रहिए, थोड़ा सा पोषण आपका और अच्छा करिए, थोड़ा इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, और सुबह के जो मच्छर होते हैं उससे काटने से डेंगू के जो प्रकोप हैं, जो डेंगू होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। घर में पोछा लगाइए और घर में झाड़ू पोछा सफाई करते रहिए, फिनाइल से पोछा लगाइए। और ख़ास तौर पर अगर आपके घर में कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको रोकिए, उससे थोड़ा सा बचिए, क्योंकि इकट्ठा होंगे जहां पानी वहीं पे डेंगू के मच्छर पनपते हैं। लार्वा वहां पर मस्कीटोस का आपको दिखाई देगा और उस वजह से डेंगू होता है। जानलेवा बीमारी है, तो अगर आप तुरंत डेंगू में, अगर आपको तेज बुखार है, अगर आप किसी भी तरीके से बैक पेन में है, अगर आपके आँख के पीछे का हिस्सा दर्द हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टरों से संपर्क कीजिए, क्योंकि जिला अस्पताल सरकारी हॉस्पिटल किस तरीके से आपको सुविधाएं दे रहा है, सारी चीज़ें मुफ्त है। और आपने अभी वार्ड देखा कि सब कुछ एकदम तरीके से चल रहा है। 4-4 बार डॉक्टर खुद राउंड पे आ रहे हैं, स्वीपर्स आ रहे हैं, झाड़ू लगाने, पोछा लगाने, सफाई पूरी की जा रही है। और सीएम सिटी है ये, किस तरीके से ही बाढ़ के बाद से पहले से ही सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हुई थी। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले से ही हमने वार्ड बना रखे थे, हमारे तैयार थे, बेड्स हमारे तैयार थे कि बाढ़ के बाद जो डेंगू के पोस्ट सिस्टम जो सिम्टम्स है वो होने वाले हैं, उसके लिए ये अस्पताल पूरी तरीके से तैयार था। योगी आदित्यनाथ तैयार थे और सीएमओ सर से बात हुई जहां पर उन्होंने जागरूक किया है। तो उनकी बातों का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि अस्पताल में ना जाना पड़े।